आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सनातन धर्म जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाया हुआ धर्म है या उससे पुराना है, उनके युग में, उनके काल में सनातन धर्म को काफी उच्च दृष्टि से पाला जाता था, अनुसरण किया जाता था, और वो आज के परिवेश में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस वक्त था। भगवान श्री कृष्ण के अंदर गृहस्थ और संन्यास दोनों का भरपूर या अथाह विलक्षण गुण थे। जब वो किसी से बात करते थे, वो बहुत ही सरलता से, बहुत ही कोमलता से और बहुत ही संवेदना से बात करते थे। लेकिन जहाँ जहाँ पे ऐसी स्थिति आती थी जहाँ पे राजा के वो शक्तिशाली गुण दिखाना है, जैसे वो राजनीतिक हुआ या फिर कूटनीति हुई या छल बल हुआ, उस दृष्टि से भी वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उसका प्रमाण कौरवों को जीतने में देखा जा सकता है। एक तरफ हजारों सैकड़ों की सेना थी, दूसरी तरफ कुछ लोग थे, लेकिन सही कूटनीति, सही राजनीति और छल बल से उन्होंने पांडवों को महाभारत के युद्ध में जिताया। वो तर्जनी पे चक्र चलाते थे और उनका जो जीवन था बचपन से ही काफी दुखों से, काफी कठिनाइयों से भरा पड़ा था। जस्ट जन्म लेने के बाद ही, और ऐसे बहुत सारे असुरों ने उनकी बाल्य अवस्था पे ही आक्रमण किया और उनको किस तरह से उनका वध करके उनको उन असुरों को मुक्ति दिलाई। इसी तरह से आज के युग में स्वामी विवेकानंद जो हमारे काफी श्रेष्ठ हैं, काफी उनकी बातें मानी जाती है हमारे देश में, फिलहाल वो अभी नहीं है, उन्होंने भी एक बार अपनी बातों में जिक्र किया था कि भगवान श्री कृष्ण का जो पूजा है वो अलग अलग ढंग से अलग अलग समुदायों में पूजा किया जाता है और उनके अंदर एक राजा के विलक्षण गुण थे। उनका जो जन्म था वो कुछ 5100 साल पहले हुआ था और उन्होंने जिस तरह से अपने उद्देश्यों को अनुसरण किया और जो वाणी अपनी बोली, वो हमारे श्रीमद् भागवत गीता में बहुत ही अच्छे तरह से उल्लेख किया गया है। और जैसा कि मैंने बोला कि वो काफी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और वो आज के परिवेश में ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आज के युग में बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण बन के लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को चला रहे हैं। बहुत सारे लोग धर्म और कर्म के नाम पे हजारों मील लोगों को घसीट रहे हैं। जब ऐसी स्थिति है तो उस स्थिति में भगवान के कहे हुए वाणियों को अनुसरण करना
बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर भागवत गीता पढ़ने की ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा अभी है, जब कर्म करने से पहले कामना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेश हम सबके लिए बहुत ही लाभदायी हैं और रहेंगे। अगर आप भागवत गीता पढ़े हो तो अभी फिर से पढ़ने का अवसर है, और जो नहीं पढ़े हैं उनको भागवत गीता पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको सब कुछ स्पष्ट देखना है तो भगवान श्री कृष्ण जीवन कला में भी बहुत ही उत्कृष्ट थे, वो महारथी थे, एक बहुत बड़ा कलाकार थे। तो आज की जीवन को अगर उत्कृष्ट बनाना है, जीवन की कला को जीना है, तो हमको उन सारी पुस्तकों को पढ़ने की ज़रूरत है जिसमें जीवन कला के बारे में बताया गया है, और जो बहुत ही उच्च कोटि का कलाकार है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम उन सब व्यक्तियों के बारे में पढ़ें तो भगवान श्री कृष्ण का जो स्थान है वो सर्वोच्च है। और अपने जीवन को अगर अच्छा, आनंदमय, उत्कृष्ट बनाना है तो एक अच्छे जीवन जीने की शैली के कलाकार को अनुसरण करना पड़ेगा। धन्यवाद।